वो तमाम रैलियों में इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी के हाथ में आपने संविधान वाली प्रति देखी होगी, और ये मुद्दा जो है माना ये जा रहा है महाराष्ट्र में भी जमकर चला। मैं जल्दी से महाराष्ट्र के बारे में आपको बताती हूँ। देश का दूसरा सबसे बड़ा सियासी सूबा, 48 लोकसभा सीटों वाला। 2019 में यहाँ पर एनडीए को 41 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए 22 सीटों का नुकसान एनडीए को महाराष्ट्र में हो रहा है। एनडीए 20 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, और इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में देखिए किस तरीके से 28 सीटों पर बड़ी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र में। ये क्या हो गया? बीजेपी सेना शिवसेना का जो विभाजन कराया बीजेपी ने, वो तो एक बड़ा कारण है भी ही, और संविधान का इशू भी, रिजर्वेशन का इशू भी काम किया। एक इंटरेस्टिंग बात है रोमाना, जो हम महाराष्ट्र के सेंस में और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ता है, वो ये है कि भय की खेती, यानी अपोजिशन ने भय की खेती की, नाराजगी की खेती। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन को फायदा मिल रहा है, ये डर की राजनीति की वजह से महाराष्ट्र? नहीं, मैंने बहुत लोगों से बात भी की थी, और मैं कह सकती हूँ कि बहुत लोगों में ये अंडर करंट था, खासकर निचले तबके में, और वो अपना मन बना चुके थे और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। मन बना चुके थे, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है महाराष्ट्र के अंदर। ये क्या हो गया? भारी पड़ गया महाराष्ट्र बीजेपी एनडीए को? देखिए, महाराष्ट्र का तो नहीं, उत्तर प्रदेश में मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका है, और ये दोबारा अखिलेश यादव जी बहुजनों के सबसे बड़े नेता के रूप में। महाराष्ट्र के बारे में जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। में इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की वो चाल नाकाम हो गई जो उसने शिवसेना और एनसीपी को बांटने की चली थी। ये वो असली नकली वाली जो लड़ाई है, और इस तरीके के जो आरोप थे, महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आए। बिल्कुल पसंद नहीं आए, और उन्होंने फिर से साबित किया कि शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे की है, और एनसीपी जो है वो शरद पवार के नेतृत्व में चल रही है। भले ही आप इलेक्शन कमीशन पर और तमाम तरीके से जो भी फैसला करें, लेकिन जनता जो है उन्होंने अपना नेता अपने आप बता दिया। और ये मराठा वाला मुद्दा, ओबीसी आरक्षण वाला मुद्दा, कुणबी वाला मुद्दा, ये वो तमाम मुद्दे भी चले। देखिए, बड़ा क्लियर था, और मैंने बहुत पहले से कहा था कि महाराष्ट्र इनका एक बड़ा हिट एरिया होगा, क्योंकि बड़ा स्ट्रेटेजिकली, मैं स्टेट को अच्छे से जानता हूँ, बड़ा स्ट्रेटेजिकली उद्धव ने अपने एरिया को बांटा, और जहाँ के शरद पवार उनका गढ़ है, उन्होंने अपने एरिया को बांटा, और दोनों ने कंबाइंड स्ट्रैटेजी के साथ सिंपैथी जो थी, जो इनहेरेंट सिंपैथी थी, उसको इनकैश किया। ये है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो अभिज्ञान प्रकाश यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सिंपैथी का। ये सहानुभूति वाला वोट महाराष्ट्र में शरद पवार उद्धव ठाकरे के लिए जो जिता रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।